एक बार तो मुझे झूठे केस का शिकार होना पड़ा था। जो आदमी खुद फेक फॉल्स केस करवाता हो, दो नंबरी फ्रॉडबाज हो, ये तोलाबाजी का काम करता हो, ये ध्रुवो साहा, ये चला है सिखाने के लिए आईपीएस को। नमस्कार, श्री शुभेंदु अधिकारी जी, पश्चिम बंगाल के माननीय पुलिस मंत्री। आज 30 तारीख हुआ आपका जून महीना का। कल 29 तारीख को शाम में करीबन 6:30 बजे के आसपास नल्हाटी के हमारे एक लोकल सिविक पुलिस का फ़ोन आया कि सुबोधा आपको अर्जेंट में जाना पड़ेगा, एसडीपीओ साहब रामपुर हाट के पास। हम बोले क्या बात है भाई? तो बोले एसडीपीओ साहब आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, कोई पिटीशन आपने किया था। पिटीशन तो मैंने हजारों किया है, क्या ऐसा पूछताछ करना है हमसे? बताइए बताइए पिटीशन क्या है भाई? डेट बताइए पिटीशन का। कोई नोटिस हमको रिसीविंग नहीं है। तुरंत मैंने रामपुर हाट एसडीपीओ साहब को फ़ोन किया। जरा हालांकि जो खबर हमको नलाटी थाना के आईसी के माध्यम से मिलना चाहिए, वो हमको एक सिविक पुलिस के माध्यम से मिल रहा है। एसडीपीओ साहब ने कहा कि आपने कोई पिटीशन किया था, उसके बारे में पूछताछ करना है। सर मुझे कोई नोटिस नहीं मिल रहा है सर। एक बार तो मुझे झूठे केस का शिकार होना पड़ा था। फिर मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया। एसपी साहब बोले मीटिंग में है। चलो अच्छी बात है। फिर मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया आधा एक घंटा बाद कि सर ऐसा बात है सर, एक बार मेरे ऊपर फॉल्स केस हुआ था, तो सर से रिक्वेस्ट किए कि सर हमको परेशान नहीं हो। बोले उसकी कोई बात नहीं है, आईपीएस अधिकारी है भाई, बहुत अच्छी बात है। ये जो रामपुर हाट के एसडीपीओ साहब मेरा केस का पूछताछ करेंगे। अब बताइए, इस तरह का सोशल मीडिया पर अगर फ़ोटो ध्रुवो साहब वायरल करता है, देखिए ये फ़ोटो, अब बताइए जनता के ऊपर क्या बीतेगा। जो अधिकारी ध्रुवो साहा गला में गमछा दे रहा है एक आईपीएस अधिकारी को, जो पढ़ा लिखा आदमी है, यूपीएससी क्लियर किया हुआ, ये भी बेचारा क्या करे? आईपीएस अधिकारी मजबूर है। ज़्यादा कुछ बोलेगा तो पुलिस मंत्री का धमकी देगा इसको कि तुम्हारा ट्रांसफ़र करिए दीबो, नक्सलाइट एरिया तो ट्रांसफ़र कराबो, माओवादी एरिया तो ट्रांसफ़र कराबो। ये भी बेचारा क्या करेगा? अब बताइए शुभेंदु अधिकारी जी, लिखा हुआ है कि कानून व्यवस्था के चर्चा पर जो आदमी खुद फेक फॉल्स केस करवाता हो, दो नंबरी फ्रॉडबाज हो, ये तोलाबाजी का काम करता हो, ये ध्रुवो साहा, ये चला है सिखाने के लिए आईपीएस को। इन आईपीएस अधिकारी का नाम क्या है? श्री कमल तेजा, आईपीएस। 13/6 को इनका पोस्टिंग हुआ। इनके बारे में मैंने पता किया, अच्छे अधिकारी हैं। तो माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, आपसे अपील करते हैं, ये सब जो आईपीएस अधिकारी है ना, ये लोग का हाथ जो इसे बांध के रखना चाहता है ध्रुवो साहब, इसको खोल दीजिए, ये ताकि लोग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सके और हमारे तरह झूठा केस का शिकार कोई दूसरा नहीं बने। शुभेंदु अधिकारी जी, आप पुलिस मंत्री है ना, जैसे हमको फ्रॉड केस में फंसाया ध्रुवो साहब, झूठा एफआईआर किया कि उसको हम मारे हैं, हालांकि उसको छुए भी नहीं है। बाजार में तरह तरह का अफवाह फैल रहा है कि हम विधायक को काहे मारने जाएंगे भाई, हम टाउन प्रेसिडेंट को काहे मारने जाएंगे जाए भाई। जो विधायक 10 सीआरपीएफ लेके चलता है, केंद्र सरकार को गुमराह करके रखा है, गृह मंत्रालय को, उसका जान को खतरा है, 10 सीआरपीएफ, कभी 10 पुलिस फोर्स लेके चलता है, उसको ऊपर हम हाथ देंगे तो कोई छोड़ देगा हमको? माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, पुलिस मंत्री जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि ऐसे अधिकारियों को हटा के रखिए। ध्रुवो साहा से एक आईपीएस है, पढ़ा लिखा आदमी है, गमछा से सम्मान दे रहा है। क्या बताएं विधायक को, जो अधिकारी मेडल से सम्मान देना चाहिए उसको गमछा पहना रहा है कि नहा धोआ के तुम एकदम देह हाथ पोछ पाछ के तैयार रहना ध्रुवो साहा के ऊपर एफआईआर लिखने के लिए। ये सब सुनिए। हमको सर से बोले कि सर हम मेरा पिटीशन का नंबर बताइए, सर नहीं बताएं। हो सकता है कि दबाव में होंगे ध्रुवो साहा का। हम सर को बोले कि 30 तारीख को आपके ऑफिस में आ रहे हैं, 11 से 11:30 के बीच में हम सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, तो किसी के माध्यम से हमको पता चला कि ध्रुवो साहा से पहले ये भेंट कर चुके हैं। हमको तो विश्वास नहीं है कि ये कुछ भी बेचारा कुछ अपना रिपोर्ट सही भेज पाएंगे, क्योंकि ध्रुवो साहा इनको तो पहले से गला में डाल कर रखा हुआ है।
दबाव दे के रखा हुआ है, तो ये बेचारा क्या काम करेंगे। हालांकि देखिए कम एज का है, बहुत लग रहा है कि आईपीएस डायरेक्ट आईपीएस है, अच्छा काम करेंगे हमको लग रहा है। तो माननीय शुभेंदु अधिकारी पुलिस मंत्री जी, ध्रुवो साहा से पुलिस प्रशासन को बीरभूम का थोड़ा सा स्पेशल ऑर्डर पास कीजिए कि ध्रुवो साहा का कोई बात नहीं सुने। कभी पत्थर, बालू, कोयला, ये सब बहुत चलता है बीरभूम में, हम लोग का बहुत घोटाला है। ध्रुवो साहा जानते हैं, एसपी साहब, शुभेंदु अधिकारी माननीय पुलिस मंत्री जब जिला सभापति था ना बीजेपी का, बहुत झूठा केस किया है, और जब वो जेल से बाहर आया आदमी, जेल भिजवा के सबसे म्यूचुअल किया है, फिर कंप्रोमाइज, वही हमको समझा। हम म्यूचुअल करने वालों में से नहीं हैं, हम सीबीआई को फॉरवर्ड किए हैं। इसका असली चेहरा हम जनता के सामने लाएंगे, ख्याल रखिएगा। पुलिस मंत्री जी, पहचानिए इस आईपीएस को, बार बार इसको हटा के रखिए। अच्छा आदमी देख के लग रहा है हमको। इसको गला में गमछा पहले बांध दिया कि बाबू तुमको मेरे इशारा पर काम करना है, नहीं तो ट्रांसफर करवा देंगे सीएम को बोल के। कृपया आपसे आग्रह है, जिला प्रशासन बीरभूम से, अभी आपका टाइम हो रहा है 8:35, हमको 9 से 10 के बीच में हमको नोटिस दिया जाए। अगर सही में कुछ ऐसा बड़ा बात है तो हम रामपुर हाट अभी 11 साढ़े 11 के बीच आएंगे और जांच में पूरा का पूरा हम सहयोग करेंगे। क्या बात है, नई बात है, जरूर सहयोग करेंगे। अगर हम पिटीशन किए हैं, क्या बात है, नई बात है, पिटीशन तो हम हजारों किए हैं। चलिए, कम से कम पश्चिम बंगाल का जो खाकी वर्दी है ना, इसका थोड़ा शुभेंदु अधिकारी जी मान सम्मान रखिएगा। बहुत खाकी बहुत मुश्किल से मिलता है, हमको तो खाकी पहनने का मौका नहीं मिला। हम चिट्ठी भी लिख के दिए थे आपको खाकी पहनने के लिए 10 साल पहले, हमको नौकरी नहीं मिला पुलिस में। हमको पुलिस का वर्दी पहनने का बहुत शौक था, हमको नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जी, आपसे निवेदन है कि ध्रुवो साहा से कृपया खाकी वर्दी को हटा के रखिएगा, यही आपसे निवेदन करते हैं। नमस्कार, माननीय शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पुलिस मंत्री जी, हमको आज शाम के 6:30 बजे के आसपास 29 तारीख को आज आपका एक सिविक पुलिस के माध्यम से हमको खबर मिला कि हमको एसडीपीओ साहब बुलाए हैं कल पूछताछ के लिए। एसडीपीओ साहब हमसे पूछताछ करना चाहते हैं। एसपी साहब के पास कोई पेपर गया हुआ है मेल के लिए, वही जांच करेंगे। ये क्या चिट्ठी है हमको पता नहीं है, हमको पता ही नहीं किया। कोई ऑफिशियली मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई मेल नहीं आया हुआ है। तो एसपी साहब हमको प्रशासन पर से भरोसा उठ गया है। आपको हम फ़ोन किए थे एसपी साहब, आप बोले हम मीटिंग में हैं। और एसडीपीओ साहब, हम आपको भी कॉल किए थे 2 बार, आप बोले कि एसपी साहब कोई इंक्वायरी के लिए भेजें। तो अगर कोई ऑफिशियल काम है तो हम जरूर आएंगे। हमको आप मेल कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या हमको नोटिस भेज दीजिए आप। अगर फिर से ध्रुवो साहा के इशारे पर, रामपुर हाट के विधायक के इशारे पर फेक केस देना है तो वो भी हमको बोल दीजिएगा। माननीय एसडीपीओ साहब, आपसे अपील करते हैं कि कृपया आप लोग प्रशासन जो है ना आप लोग का, ध्रुवो साहा के इशारे पर काम मत कीजिए आप लोग। और रहा जो भी हम सीबीआई को दिए हैं, आप पश्चिम बंगाल पुलिस को हम कुछ नहीं देंगे, कोई भी सबूत हम नहीं देंगे। सभी मीडिया भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि कल 30 तारीख के 11 से साढ़े 11 बजे के बीच हम रामपुर हाट एसडीपीओ ऑफिस जा रहे हैं। सभी मीडिया भाई हमारे ऊपर नज़र बनाए रखें और पुलिस प्रशासन भी हमारे ऊपर नज़र बनाए रखें। मैं कल जा रहा हूं एसडीपीओ ऑफिस, सभी मीडिया भाई हमारे ऊपर नज़र बनाए रखें। और माननीय शुभेंदु अधिकारी से आग्रह करता हूं, अगर ध्रुवो साहा का, आपका रामपुर हाट विधायक का अगर परेशान करने का उद्देश्य है तो कृपया हमको परेशान मत कीजिए। हमको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर गलत करेंगे तो ठीक है, हमको गलत काम नहीं किए, हम जनता के लिए किए। फिर से पुलिस का बुलाना, चाहे तो यही एसडीपीओ साहब चाहे तो नलाटी थाना में भी बुला के हमको पूछताछ कर सकते थे। अब रामपुर हाट जाएंगे बिना नोटिस का, हम जाने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी जाएंगे। अब प्रशासन का सम्मान करते हैं, कृपया फिर से फेक फाट केस वाला काम मत कीजिएगा एसडीपीओ साहब, आपसे रिक्वेस्ट है। अभी तो रामपुर हाट में अभी ध्रुवो साहा जी देख रहे हैं, बड़ा बड़ा पुलिस वालों के साथ फोटो खींच के भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। जांच का विषय है। चलिए, जय श्री राम। कोई ऑफिशियली मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई मेल नहीं आया हुआ है।
तो एसपी साहब हमको प्रशासन पर से भरोसा उठ गया है। आपको हम फ़ोन किए थे एसपी साहब, आप बोले हम मीटिंग में हैं। और एसडीपीओ साहब, हम आपको भी कॉल किए थे 2 बार, आप बोले कि एसपी साहब को इंक्वायरी के लिए भेजें।